है वो अपनेपन से है। जहां अपनापन है वहां पर सुख भी है, दुख भी है। और जहां जितनी घनिष्ठता है, संबंध की जितनी प्रगाढ़ता है, सुख और दुख की प्रगाढ़ता भी वहां पर उतनी है। जितना निकट का संबंध है उतनी ही प्रसन्नता भी होती है, उतनी ही पीड़ा भी होती है। तो प्रभु से देखना कोई संबंध है कि नहीं। आप जब नेत्र मूंद कर प्रभु का नाम लेते हो तो लगता है दूर किसी और लोक में बैठे किसी ऐश्वर्यशाली पुरुष का नाम ले रहे हो, या जिसका आप नाम लेते हो वो आपका अपना है। आपका अंतर्मन देखना उसे अपना मानता है कि नहीं। ये जो आत्मीयता है, बस यही भजन का सार सर्वस्व है, यही भजन का प्राण तत्व है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुख दास जी महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा करते थे, बोले भैया सार की बात एक है। सहज में कहते थे, बोले भाया सार की बात एक है, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। जितना कुछ कहना सुनना है बस यही बात समझने के लिए है, अनुभव करने के लिए है, हृदयंगम करने के लिए है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। बस सार की बात ये भाई। और जैसे शंकराचार्य कहते हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मैं थोड़ा सरल शब्दों में इसे कह देता हूं कि अगर न मिलते इस जीवन में तो फिर लेते जन्म दोबारा। जब तक नहीं मिलोगे तब तक आना पड़ेगा, जब तक प्रभु नहीं मिलते तब तक आना पड़ेगा। इसलिए बड़ी बात यह भाई कि प्रभु से अपनापन हो जाए, प्रभु अपने लगने लगे, प्रभु प्रिय लगने लगे, प्रभु मीठे लगने लगे। और जब कोई अपना हो जाता है ना तो अपने को याद करना नहीं पड़ता भाई, अपना तो याद में बना ही रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है अपने से मन हटाना पड़ता है पर मन हटता नहीं, मन हटाना पड़ता है पर मन हटता नहीं। एक बार किसी कुंज में बैठी गोपी ध्यान कर रही थी, नारद जी आ गए, नारायण नारायण कर दे। नारद जी ने दृश्य ब्रजभूमि में पहली बार देखा था, क्योंकि ब्रज नहीं जोग के जोग, यहां तो ध्यान किया नहीं जाता। और रसिक संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है, हरिलाल व्यास जी रसकुल्या में लिखते हैं, बोले पूजा से भक्ति को त्रास होता है और ध्यान से भक्ति का ह्रास होता है। यहां तो प्रभु सन्मुख हैं, प्रत्यक्ष हैं, जी भरकर उनका दर्शन करिए, नेत्रों से नेत्र मिलाइए। तो गोपी बैठी ध्यान कर रही थी, नारद जी ने देखा, भाई ऐसा दृश्य तुमने पहली बार देखा है, ब्रज की गोपी ध्यान करती है किसका। तो नारद जी पास में गए, गोपी ध्यान मुद्रा में बैठी है। नारद जी ने अपनी वीणा का तार झनकृत किया, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोपी ने नेत्र खोलकर देखा, प्रणाम किया, बोली मैं पूछना चाहता हूं आप किसका ध्यान कर रही हैं। गोपी ने कहा, अरे ध्यान नहीं कर रही नारद जी, मैं तो प्रयास कर रही हूं थोड़ी देर के लिए कन्हैया ध्यान से हट जाए। कन्हैया ध्यान से नहीं हटता, क्या करें, थोड़ा प्रयास करती हूं कि किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए तो कृष्ण की विस्मृति हो जाए, जिससे संसार का कार्य, व्यवहार का कार्य साध लें। ध्यान से हटते नहीं। तो जब आत्मीयता होती है और जब संबंध प्रगाढ़ होता है फिर तो प्रयास भी करो तो वो याद जो है वो हटती नहीं, स्मृति धूमिल नहीं पड़ती, स्मृति धूमिल नहीं पड़ती। तो सब भजन का, साधन का सार स्वरूप जो भाव है ना, वो तो भाई यही है, मेरे हो जाए प्रभु मेरे। ये जो वृंदावन के रसिकाचार्यों की सेवा का भाव है ना, हम लोग ये नहीं कहते कि हम प्रभु के हैं, हम कहते प्रभु हमारे हैं। इसीलिए उनका इतना ध्यान रखते हैं, इतना उनसे लाड़ दुलार करते, क्योंकि हमारे हैं। अपनी वस्तु का तो ध्यान रखा ही जाता है, उनका उसका लाड़ दुलार तो किया ही जाता है। तो ये बात यहां पर बाद में है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं। प्रेमी कहता है आप किसी के भी हो पर हम आपके हैं। गोपी ने उद्धव से कहा, अरे जा रहा है, संदेश लेकर आया है तो कुछ हमारी ओर से भी लेता जा, ये तो शिष्टाचार है। कोई आपके लिए प्रणाम भेजे तो आप भी उसके उत्तर में कुछ कहें।
तो तू पाती लेकर आया है तो हमारी ओर से भी कुछ सुनता जा, कह देना उनसे जाकर कि गोपांगनाओं ने आपकी इन बिना मोल की दासियों ने ये कहलाया है कि नी के रहें भले उन्हीं के रहें, आप किसी के भी रहिए, पर श्याम सुंदर प्यारे आप सदा हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी ओर देखिए, हम तो भी आपकी हैं, हमारी ओर कभी ना देखिए, हम तो भी आपकी हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो मुझे स्वीकार करे, अस्वीकार कर दे, वो मुझे हृदय से लगाए या मेरे प्रेम पुष्प को अपने पांव तले कुचल दे, पर सर्वकाल सर्वविधि सदा सर्वदा मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण हैं, श्याम सुंदर हैं।